देखो जैसे यहाँ पे ना बॉक्स एंड डाई, बॉक्सेस एंड डाइस, इसके बारे में पढ़ना है ना। तो जब भी अगर कोई ऐसा ओपन है, अगर ओपन फिगर है और आपको अगर किसी ने ऐसे ओपन फिगर दे दिया और आपसे पूछने लग गया कि ये 1 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो ऐसे डाइस में आपको अपोजिट पता करने के लिए सिर्फ एक नंबर स्किप करना है। अगर मैंने पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप ये एक नंबर स्किप कर दो, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 3, तो 3 स्किप कर दोगे तो 1 का अपोजिट क्या बन गया 5, मतलब 1 का अपोजिट बना 5। इसके बाद अगर किसी ने पूछा 2 का अपोजिट क्या होगा डाइस का, तो 2 का अपोजिट 3 को स्किप कर लो तो क्या बन गया 2 का अपोजिट 4। और अगर किसी ने पूछा आपको, आप देखो हमको 2 और 4 का मिल गया, 1 एंड 5 का मिल गया, अब 3 का बच गया है, तो 3 का अगर किसी ने अपोजिट पूछा तो 3 के 1 स्किप नंबर 5 कर दो, 3 का अपोजिट क्या हो गया 3 का 6। ऐसे ही ओपन डाइस में आपको अपोजिट बताने होते हैं, अंडरस्टूड। इसके बाद जैसे फॉर्म 2 है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आता है। अभी इस फॉर्म 2 में क्या हो रहा है, जैसे अभी देखो पहले दूसरे टाइप में ओपन था, अभी जो डाइस होता है जिससे आप कैरम खेलते हो, जिसमें आप थ्रो करते हो, तो अब ये डाइस को फिर ओपन किया, लेकिन अब की बार जो ओपन किया वो फॉर्म जो है अलग है। जैसे लूडो कैरम खेलते हो ना, तो लूडो में जब फेंकते हो आप, तो जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें डाइस फेंकते हो, तो उसमें 6 फेसेस होता है, चलो वो ठीक हो गया। इसके बाद अब इसको अगर ऐसे ओपन किया है तो खूब इसको, जैसे अपने आपने पूछ लिया 1 का अपोजिट क्या होता है, तो ऐसे अगर फॉर्म है जिसमें एक ऊपर ओपन है और दूसरा जो है साइड में ओपन है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो ऊपर ओपन है और एक नीचे ओपन है, तो वो ओपन वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। इट मीन्स इस टाइप के डाइस में 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर अब कोई पूछेगा कि इसमें बताओ, तो उसमें जो अभी पहले वाला रूल आपको बताया था, जस्ट कि एक नंबर स्किप करो तो दूसरा पता चल जाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 4, तो 2 का अपोजिट जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद आप पूछेंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 में एक नंबर स्किप करना है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। तो ऐसे इस टाइप का, ये हो गया फॉर्म 1, ठीक है, ये हो गया फॉर्म 2, दोनों में से अंडरस्टूड। अब हम तीसरे की बात करते हैं फॉर्म 3 में। अब फॉर्म 3 में देखो ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें देख रहे हैं, देखो इसमें अब क्या हुआ, पहले ऊपर सबसे ओपन था, सेकेंड वाले में बीच में से ओपन है और यहाँ पे भी नीचे ओपन है। तो सबसे पहले आप देखना कभी भी अगर कोई डाइस 1 2 3 4, अगर 4 डायरेक्टली ओपन है, तो जो लेफ्ट साइड में ओपन है और एक राइट साइड में ओपन है, जो ओपनिंग होता है वो ओपनिंग हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो जैसे अभी क्या हुआ, यहाँ पे 2 ओपनिंग है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले 2 का अपोजिट 6 हो गया, ठीक है। फिर सेम रूल, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट आप लिख दोगे 4। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो एक नंबर आपने एक स्किप किया और यहाँ पे हो गया, तो 3 का अपोजिट हो गया 5, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट फॉर्म 4, जैसे फॉर्म 4 है, अब हमने क्या किया, इसमें अलग टाइप से ओपन है 1 3 4 6 2 5। तो हमने जो रूल पहले पढ़ा था, जो ओपनिंग रहता हमेशा बाहर वाला, वो हमेशा एक दूसरे का, तो सबसे पहले इसी को लिख लो, 2 का अपोजिट 5। फिर यहाँ पे 3 का 2 का हो गया। अब ये देख लेते हैं ऊपर से, ऊपर 1 है, फिर 1 3 4 5 1 3 4 6 है, तो 1 का अपोजिट क्या हुआ 4, तो एक नंबर स्किप कर लो और इसके बाद सीधे 1 का अपोजिट 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट एक नंबर स्किप कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आपके क्लास 5th में है ना। यस सर। तो अब क्या है कि नेक्स्ट, अब ये दूसरे टाइप का फॉर्म हो गया, ये दूसरे टाइप का फॉर्म हो गया। अब अगर ऐसे है, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में 1 2 3 सीक्वेंस वाइज है, और फिर राइट साइड में ये क्या है कि एक डाइस का ओपन फॉर्म है। जब हम डाइस को ओपन कर देते हैं और एक सीक्वेंस में लगा देते हैं, तो ये सब सारे फॉर्म है। तो अब क्या है कि इसमें अगर आपसे पूछ दिया कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, तो 1 का अपोजिट सीधे 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे अब तक हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि 2 नंबर स्किप करोगे तो ये इसका हो जाएगा, ये नंबर स्किप करोगे तो ऐसे, लेकिन इसमें स्किप वाला ना, अगर 3 लेफ्ट साइड में 3 राइट साइड में, तो स्किपिंग नहीं होता है सीक्वेंस से। इसमें का। जो आप 3 ओपन था ऊपर और एक 3 ओपन है नीचे, तो सीक्वेंस है पहले का अप, पहले का अप, दूसरे का अप, तो यानी 1 का 4, दूसरे का 2 का
5 और तीसरे का 3 का 6। तो आपने कितना ओपनिंग पढ़ लिया? एक इस टाइप का ओपनिंग पढ़ लिया, दूसरा इस टाइप का ओपनिंग पढ़ लिया, तीसरा इस टाइप का पढ़ लिया और चौथा इस टाइप का पढ़ लिया। तो ऐसे अगर कोई भी फिगर आता है और पूछता है कि इसमें है ऐसे है तो आप चलो अब ये फॉर्म 6 और फॉर्म 7 और फॉर्म 8 तीन टाइप का है। तो अब हम सबसे फिफ्थ जो 5 टाइप के फॉर्म थे उसको हमने देख लिया। अब देखो ये पिक्चर इस टाइप का बना हुआ है, देखो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हो क्या रहा है? इन दिस केस ये जो माइनस है प्लस है मल्टीप्लिकेशन इक्वल है will be the one of the faces of the cube and it lies opposite 3, 2 lies opposite 4 and 1 lies opposite 5। तो आपको क्या मतलब हुआ कि इसमें जो ये सब जो पिक्चर बना हुआ था ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 था और 6 एक ऐसा फेस था जो एक ही है लेकिन ये कहाँ हुआ है? डिवाइड हो गया। तो हुआ क्या? अब देखो यहाँ 2 लाइज 2 किसके अपोजिट में है? 2 लाइज 4। अब 1 किसके अपोज में है? 5। 1 किसके अपोज में? 5। अब यहाँ पे बचता है क्या? इस जितने भी हैं ये will be one of the faces of the cube and it lies opposite। और बाकी जितने हैं वो सब सारे किसके अपोज में है? 6। हाँ, तो ये जो 6 के अपोज में है, 6 तो इसमें है ही नहीं। 6 के जगह पे ये सिंबल बना रखा है, वो ये जो बना रखा है ना प्लस माइनस, 6 के अपोजिट में। तो यहाँ पे 6 नहीं है ना बेटा, 6 की जगह पे सारे सिंबल दे रखे हैं ना। तो जब ये सारे सिंबल दे रखे हैं तो ये जब 3 जो है इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, प्लस के अपोजिट है, माइनस के अपोजिट है, इज इक्वल के बीच अपोजिट वाला है, इनटू के, स्किप अरे करके सारे बीच की वाला। वैल्यू, सारे सिंबल्स की वैल्यू 6 ही है। ठीक है, अब हो गया ये अलग टाइप का फॉर्म। तो ये इस अगर ऐसा कुछ आता है तो उस समय आपको देखना है कि 1 का 5 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया और 3 का जब भी अपोजिट पूछेगा तो ये जितने भी आपके सिंबल्स हैं वो इसके अपोजिट में होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे भी दिया है 1 2 3 4 5 दे दिया, एक नंबर आपको नहीं दिया। तो जब एक नंबर नहीं दिया तो हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पे माइनस है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 6 को ही सारे सिंबल। फिर इसमें क्या हो रहा है? सेम टू सेम 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 तो हम लिख देंगे 2 का अपोजिट 4 हो गया। फिर 1 का अपोजिट 5 हो गया। इसके अलावा जो बीच में सेंटर में सिंबल है, ठीक है, विल बी 1, तो इसमें से 3 इसका भी हो सकता है, 3 इसका, इसमें लिखा है ना इन दिस केस विल बी वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब एंड इट लाइज अपोजिट 3। इसमें से 3 इसके भी अपोजिट में रहेगा, 3 इसके भी अपोजिट में, 3 इसके भी, ऐसे किसी भी एक के अपोजिट में ये रहेगा। ठीक है, तो अगर जो मतलब कहने का मतलब जब भी ऐसा कोई फिगर आता है जो आउटसाइड में जो फिगर है उस सेंटर वाले का क्या होगा? अपोजिट होगा। अब हम लास्ट फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म जो है 8। अब इस टाइप का फॉर्म आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस इंटू एंड इक्वल। अब क्या है यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इक्वल एंड प्लस, एक साइड में इक्वल है, एक साइड में इक्वल और प्लस है, दूसरे साइड में माइनस और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें हमने आपको एक सीक्वेंस पहले भी बताया था, 1 का सीक्वेंस बनता है 3, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का सीक्वेंस बनता है 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखना है कि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, बाकी क्या बच गया? ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो होगा क्या इन दिस केस, जो इक्वल और प्लस है एंड माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आर 2 फेसेस ऑफ द क्यूब दैट लाइज अपोजिट टू ईच अदर। अब इसमें क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। अगर ये दोनों को लोगे तो ये दोनों इसके अपोजिट में हो जाएंगे, जैसे कि 5 6 के ठीक है। अगर हाँ, तो ये एक दूसरे के, अगर ये माइनस और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो तो ये दोनों के अपोजिट में, जैसे अभी तक को हम लोग 5 कर लेंगे, माइनस इंटू को 6 कर लेंगे, तो 5 फिर अपोजिट में रहेगा 6। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, अब ये अप्लाई कहाँ पे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपको मान लो एक फिगर दे दिया 2 1 4 6 5 3 और आपसे पूछ दिया कि अब आपके सामने इतने डाइस हैं,
1 डाइस है, 2 डाइस है, 3 डाइस है, 4 डाइस है। तो इसमें क्या दिया है, सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग ए शीट शोन इन द। तो यहाँ पे आपको जो 4 पिक्चर हैं, अब इस 4 पिक्चर में आप बताओ कि इसमें से कौन सा जो पिक्चर है सही है, कि इसमें से कौन सा पिक्चर सही है। इसमें से एक, ये 2 3 4 डी। 4, डी सही क्यों है उसका रीज़न बताना पड़ेगा। जब अगर आंसर बताते हो तो यू हैव टू टेल द रीज़न, ठीक है। इसका आंसर है डी। क्यों, अभी बताओ, ए क्यों नहीं, नहीं? डी नहीं है, डी नहीं है। डी नहीं, गुड। और हाँ, तो अब इसका यहाँ पे, आंसर डी होगा। यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी पिक्चर, तो सबसे पहले हमको लिखना है 2 का अपोजिट 6 हुआ तो 2 का, नहीं सॉरी, 2 का अपोजिट 4 है तो हम 2 का अपोजिट 4 लिख लेंगे। 1 का अपोजिट 6 है तो 1 का अपोजिट हम 6 लिख लेंगे। 5 का अपोजिट 3 है तो 5 का अपोजिट 3 लिखेंगे। यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे ऐसे। जब ऐसे हम लिख लेंगे तब हम मिलाएंगे। आप देखो यहाँ पे 3 6 1 है। जब 3 6 1 है इसका मतलब ये 3 1 6 जो है, ये जो तीनों फेस, कभी भी डाइस के जो तीनों फेस सामने दिखते हैं वो तीनों एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका मतलब ये 6 के साइड में 1 है तो 6 का अपोजिट 1 इसमें इस डाइस में हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आंसर गलत है, क्योंकि 1 का अपोजिट तो 6 है लेकिन ये 1 और 6 साइड में दे रखा है तो ये हो ही नहीं सकता। हम अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें टॉप में 1 है, यहाँ पे 3 है 5 में। तो यहाँ पे जब टॉप में 1 है और यहाँ 1 3 5 दे दिया, और यहाँ पे अपने जो हमने लिखा है इसमें 5 का अपोजिट 3 है, तो अगर 5 यहाँ है तो 3 यहाँ की बजाय इसके पीछे आना चाहिए। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद हम फिर सी मैच करते हैं। तो सी में लिखा है 2 4 6, तो हमने 2 4 6 देखा। तो जब हम 2 4 6 देखें तो इसमें हम देख लेते हैं कि 2 का अपोजिट 4 है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो 4 कहाँ पे होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, साइड में। तो इसका मतलब ये डाइस भी गलत है, इसका नहीं है। अब ए बचता है तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 4 1 है। तो हमने जब 3 4 1 देखा तो 3 4 1 में हमने ये देख लिया कि यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 3 है। तो यहाँ पे 1 दिया है तो साइड में 6 नहीं दिया, यानी इसका अपोजिट में 6 हो सकता है, कंफर्म नहीं लेकिन हो सकता है। अब यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का अपोजिट 5 है तो इसमें 5 भी साइड में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब 3 इसका अपोजिट 5 हो सकता है। फिर हम लास्ट में 4 देखते हैं तो 4 का अपोजिट इसमें 2 है तो इसमें भी साइड में नहीं दिया है। तो इसका मतलब यही डाइस जो है करेक्ट है, क्योंकि 3 का अपोजिट 5 हो सकता है, 4 का अपोजिट 2 हो सकता है और 1 का अपोजिट 6 हो सकता है। तो हम इस ऑप्शन पे, तो ऐसे डाइस को पहले आपको पता होना चाहिए कैसे देखना है, और देखने के बाद आपको ऐसे लिखना है, और लिखने के बाद फिर एक एक डाइस को मैच करना है। और अगर इसमें क्या है कि लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा था इसलिए हमको इतना देखना पड़ा। अगर इसमें पहला ही अगर ऑप्शन सही होता तो हम इससे जब मिलाते तो पहले ही ऑप्शन में मिल जाता आंसर, तो हम पहले पे टिक कर देते। तो ऐसे देखते हैं डाइस और ऐसे इसको यूज करते हैं।